इस समय हमारी उपस्थिति बेगूसराय का हड़ताली चौक पर है। यह हड़ताली चौक यानी कि यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार की मांग को लेकर यहाँ पर हड़ताल किया जाता है। डीएम ऑफिस कार्यालय के समक्ष ये हड़ताली चौक है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमारे साथ अमलेश जी हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्योंकि कुछ कहना है कि भाई ये डीएम ऑफिस नहीं कुछ और कार्यालय बन गया है। हालांकि इस पर विशेष रूप से हमारे अमलेश जी बताएंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की किस मुख्य मुद्दे को लेकर आज धरना प्रदर्शन है। देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आज से 2 सप्ताह पहले 29 तारीख को आंदोलन का जो आगाज किया था, 29 तारीख को बोला था डीएम के समझ के आंदोलन हम कर रहे हैं। और ये भाजपा ऑफिस डीएम कार्यालय हम इसलिए नहीं कहते हैं, यहाँ सिर्फ भाजपा के लोग बैठते हैं। हमें लगता है ये डीएम साहब जो जिला प्रशासन है ये भी कहीं ना कहीं भाजपाई हैं। हमारा लगातार कई हमारे 2 विधायक हैं, विधायक ने मांग किया जो गरीब का जो 5 किलो अनाज जो मिलता था वो अनाज कहाँ गया। लगभग 2 महीना से अनाज नहीं मिला गरीब को, ये अब जांच किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य है डीएम साहब कहीं ना कहीं गहरी नींद में सो जाते हैं। लगातार आप जान रहे हैं, आप पत्रकार बंधु हैं, आप जान रहे हैं बेगूसराय में लगातार अपराध चरम सीमा पार कर रहा है। दक्षिण भारत के हीरो की तरह अपराध होता है, दौड़ा कर गोली मारा जाता है। अब बघा के काम देखिए, दौड़ा कर गोली मारा जाता है। लेकिन हमारे डीएम साहब, हमारे जिला प्रशासन कहीं ना कहीं क्रीम लगाकर ऐसे रील बनाते हैं, देखिएगा तो लगेगा साउथ का हीरो आ गए हैं। उन्हें बेगूसराय जिला संभल नहीं रहा है, यहाँ लगातार अपराध हो रहा है, संभल नहीं रहा है। तब ये करते हैं समूह और मटियानी पुल का कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। समूह पुल का मटियानी कॉन्फ्रेंस करने का मतलब है कि यहाँ का मंत्री करे, यहाँ का विधायक करे, लेकिन करते हैं डीएम साहब। डीएम साहब कहते हैं रक्सौल से लेकर बेगूसराय के 6 प्रखंड होते हुए सीधा एक लाइन में लगभग 120 एसपी से जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। डीएम साहब, आपको यहाँ बनाया गया है बेगूसराय का विकास कैसे हो, बेगूसराय के आम का बात कैसे हो। जो कबाला पे सीओ के द्वारा अवैध तरीका से किसान से रुपया लिया जाता है कबाला के नाम, रसीद के नाम पर, ये कैसे बंद होगा, इस पे बात पर आपको यहाँ से सरकार भेजा है। ना कि सरकार आपको बोला है विधायक संसद जी को दादा कहने के लिए और विधायक के पीछे पीछे घूमिए, रील शूटिंग कीजिए। मैंने आपको कह देते हैं, जब पत्रकार महोदय आप जब डीएम साहब कॉन्फ्रेंस करते हैं, पत्रकार से ज्यादा कहीं ना कहीं रील बॉय पहुंचता है और इनका रील बनाकर इनके आईडी पर जब चढ़ता है, क्या नमूना चेहरा नजर आता है डीएम साहब को। ये तमाम सवाल आम जनता की सवाल है, तमाम ये गरीब का सवाल है। ये सवाल लेकर हम लोग आए हैं और ये बात अगर डीएम साहब नहीं मानते हैं, ऊपर तक नहीं पहुंचाते हैं। अभी हम लोग शांतिपूर्व आंदोलन कर रहे हैं। काफी लोग इतना बारिश पड़ रहा है, बारिश में काफी गाड़ी हमारा फंसा हुआ है, लोग रास्ते में। अभी तो ये अंगड़ाई है बाकी, डीएम साहब अभी लड़ाई बाकी है आपके साथ लड़ने के लिए। कम्युनिस्ट पार्टी लाल झंडा के लोग जो शहादत देना, बेगूसराय बचाने के लिए शहादत दिया है, खून पसीना बहा है, बेगूसराय के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। डीएम साहब आपके खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, अब ये लड़ाई किस रुख में जा रही है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस प्रकार से इनका साफ तौर पर कहना हुआ है कि आप बीजेपी से लेकर जो आप डीएम की ओर रुख किए हैं और बोल रहे हैं डीएम को साफ तौर पर कि अभी तो ये अंगड़ाई है, डीएम साहब अभी लड़ाई बाकी है, तो आप डीएम से कि बात कर रहे हैं, डीएम को ही कह रहे हैं या फिर जाकर भाजपाई को कह रहे हैं? नहीं, ये तो हम तो स्पष्ट आपको कह दिए हैं। ये हमारे जो प्रशासन है, डीएम साहब हैं, वो कहीं ना कहीं भाजपाई हैं। क्या बात करते हैं सर जी? ये पढ़ लिख कर आए हैं, यहाँ डीएम बने हैं, इनको नौकरी हुई है, ये सेलेक्ट होकर आए ना? नहीं, वो ठीक है। हम बता देना चाहता हूँ, डीएम साहब का आया हुआ लगभग 2.5 साल हो गया। 2.5 साल हो गया है। 7 विधायक है हमारे पास, बेगूसराय के 7 विधायक है। लेकिन क्या मसला है जो बेगूसराय नगर विधायक के साथ और मटियानी के विधायक के साथ घूम रहे हैं डीएम साहब? और विधायक है, और विधायक 2.5 साल में आपको पुल नजर नहीं आया। लेकिन जब चुनाव का घोषणा सरकार के द्वारा कर दिया गया है, तब आप उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं, ये पुल जल्द बनेगा, ये काम जल्द होगा। क्या चल रहा है डीएम साहब? सूचना दे रहे हैं, विकास हो रहा है उसका सूचना दे रहे हैं। 2.5 साल कौन सा गहरी नींद में सो गए थे? 2.5 साल लगभग 2.5 साल तिनका आया हुआ हो गया, 1.5 साल हो गया। 1.5 साल कौन बिल में सोए हुए थे? सवाल तो ये है, यही विधायक यही सांसद थे। लेकिन जब चुनाव आया तो चुनाव में आप जो विधायक और संसद के साथ घूम रहे हैं, या क्या नौटंकी चल रहा है? ये सरासरी ये सरकार का डबल इंजन की सरकार के देख रेख में प्रशासन को भेजा गया और प्रशासन को काम करने के लिए नहीं भेजा गया है। आप चुनाव हमको जिताइए, कैसे जिताइएगा वो आपकी जिम्मेदारी है। सरकार द्वारा डीएम को कहा गया चुनाव हमको कैसे जिताइएगा आपकी जिम्मेदारी है। आपको बेगूसराय भेज रहे हैं, आपको खगड़िया भेज रहे हैं, ये सीधा चुनाव प्रक्रिया में लग गए हैं, कैसे चुनाव हो यहाँ और जिताए। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर जी आज की इस धरना को लेकर? नहीं, इस बात तो जो बोले से वो सही बात बोला। हाँ, सही बोले। हाँ, सही बोले।
क्या बात करते हैं, सबको यहाँ पर सहमति जता रहे हैं कि यहाँ अमरेश जी सही बोले हैं। हालांकि इन्होंने साफ तौर पर डीएम को कह रहे हैं कि भाई वो भाजपाई हैं, इस प्रकार की बात रखे हैं। क्या कहना चाहेंगे चाचा? बात तो सही है जो विकास हो रहा है बेगूसराय को? बेगूसराय क्या विकास होगा, कुछ नहीं हो रहा है। विकास होगा तो धरना देने से क्या मतलब था? विकास अगर होता तो धरना देने से कोई मतलब नहीं था। धरना नहीं देते? हाँ तब नहीं देते धरना। क्या कहें? हाँ तब काहे धरना देते इतना? जब कहा जाता है कि हवा में जब धूल छा जाती है तो किधर भी कहता है कि हमारी ये मिल्कियत है। जब धूल हटती है तो भाई देखता है सामने की शेर खड़ा है, अब भागने का कोई रास्ता नहीं रहता है। हालांकि अब मैदान में पूरी तरीक़ा से कम्युनिस्ट पार्टी उतर गए हैं, पूरा जनता उतर चुकी है। क्या सामो पुल बनेगी? क्या बेगूसराय में जिस प्रकार से हालात बनी हुई है, जिस प्रकार से तांडव मची हुई है कि कभी उसको गोली ठोक दो, कभी उसको अपहरण कर लो, कभी उसको यहाँ दुष्कर्म कर लो, इस प्रकार जो हालात बनी हुई है, क्या इस पर रोक लगेगी या फिर ये सिलसिला बाकी चलता रहेगा? आप देख रहे थे इंडिया टाइम्स, बेगूसराय से मोहम्मद महफूज आलम करने के लिए, चूंकि यह रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस वे है, ये मटिहानी सांभो पुल नहीं है, यह है रक्सौल। ये जो दूसरा नक्शा है मेरे हाथ में, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस वे, इससे आम जनता का कोई लाभ नहीं होगा। इस पर रिक्शा नहीं चलेगा, टमटम नहीं चलेगा, बाइक नहीं चलेगा, बस नहीं चलेगी, टेम्पो नहीं चलेगा। बेगूसराय से जो लोग जाएंगे उस पर, हमको सांभो जाना है तो बेगूसराय के लोगों को 5 किलोमीटर पूरब जाना पड़ेगा। लाखों एक पॉइंट दिया है और सांभो के लोग भी जो आएंगे चढ़ के वो लाखों ही उतरेंगे। वहाँ से जो जाएंगे तो मानो रामपुर, सूरजगढ़, खजरा, मुंगेर होते हुए उनको आना पड़ेगा लाखों। यही उनका कट पॉइंट दिया हुआ है। इस तरह से माननीय गिरिराज सिंह सांसद, केंद्रीय मंत्री और माननीय विधायक राजकुमार सिंह पर मेरा स्पष्ट आरोप है कि उन्होंने इन दोनों को बुलाया गया था माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब से, और जो अलाइनमेंट कमेटी ने ये नक्शा अप्रूव किया उसको दिखाया गया था। इन लोगों ने प्रार्थना की, अपील की, गिड़गिड़ाया कि हमारे सांभो के लोग, मटिहानी के लोग कैसे जाएंगे। तो उनके लिए ये जो रेड मार्क किया हुआ है, ये जो देख रहे हैं लाल निशान है, यह है एस्पर, टेक्निकल इसको कहते हैं एस्पर। इसी एस्पर पर चढ़ के जाएंगे, वो अपने पुल पर नहीं चढ़ेंगे। इस ठगी के खिलाफ, इस छल के खिलाफ पूरे जिले के हमारे क्रांतिकारी दोस्त खड़े हैं और इसकी लड़ाई हम आगे भी लड़ते रहेंगे। इसी प्रमुख हमारी मांग है। जिलाधिकारी ने इस बाबत प्रेस वार्ता की और उन्होंने जानकारी दी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, जिलाधिकारी महोदय को किसने अधिकृत किया, ये अभी जानकारी का सवाल ही नहीं है। यह तो NHI का कोई पदाधिकारी इसको करता। इन्होंने माननीय केंद्रीय मंत्री को महिमा मंडित करने के लिए, जबकि ये विधायक भी इसमें शामिल है, इसीलिए जिलाधिकारी ने दिया और मैंने, इसलिए यह अधिकृत अभी नक्शा नहीं है। तो इसके लिए आप लोग आंदोलन करेंगे? हाँ, इसके लिए आंदोलन आगे बढ़ाएंगे, डरेंगे। हाँ, हमको सिमरिया जैसा पुल चाहिए, हमको यहाँ चाहिए। घोटाले का राज, अपराध कर्मियों का तांडव नृत्य और जिला प्रशासन भाजपा नेताओं के हाँ में हाँ बुला रही है। भाजपा नेता के रूप में अपने को पेश कर, हम लोग इसके खिलाफ बेगूसराय का प्रशासन भाजपा नेताओं की अगवा पिछुआ करना बंद करे। बेगूसराय जिला प्रशासन डेयरी में घोटाले की जांच करे। बेगूसराय जिला प्रशासन 29 करोड़ टन जो हमारा गल्ला बिक गया बाजार में, उसकी जांच करावे और घोटाले में लिप्त पदाधिकारी पर कार्रवाई करे, जनता के दुख दर्द को सुने। अन्यथा बेगूसराय जिला की जनता सड़कों पर निपटना जानती है। प्रशासन से लेकर सरकार से हम निपटेंगे। बेगूसराय को हम
अस्त व्यस्त करेंगे। मटिहानी शामो पुल बड़ा मुद्दा होगा, चुनावी मुद्दा बनेगा क्या इस बार? मटिहानी सामो पुल बड़ा मुद्दा बनेगा। मटिहानी सामो पुल को आईना दिखा के जिस बार लोकसभा में ठग लिए, इस बार ठगने वाले नहीं हैं। और मटिहानी सामो पुल को सरकार नहीं, माननीय डीएम साहब भी जो नक्शा दिखा रहे हैं, वो जरा उस नक्शा पर खुद अपने को देख करके बात करें। भाजपा का तोतागिरी मत करें।